Okay, all the students, today we will study on NPC. This is the next video. Myself is Surendra Kumar Vishwakarma. It video is liked by you. You also subscribe it. Okay, thank you. तो आज हम चलते हैं NPC का जो नेक्स्ट वीडियो है, हमारी ये NPC की तीसरी क्लास है और पहली क्लास में हम लोगों ने जो आपके जेड स्कोर्स निकालना सीखा था। इसके बाद जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने परसेंटेज के बेस पर जेड स्कोर निकालना सीखा, या हमने उस क्लास में जेड स्कोर्स गिवन है तो हमारे कितने केस ऊपर हैं कितने केस नीचे हैं ये सीखा। और आज की क्लास में हमारे पास जो स्कोर्स दिए होंगे उनके बीच में कितने स्कोर्स आते हैं उनको पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, उनको कैसे निकालते हैं। चलिए तो देखते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें दिया है टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ केसेस विद इन गिवन लिमिट्स। ठीक है, यदि हमारे पास कुछ जो केसेस है उनकी लिमिट्स दी गई है और उस लिमिट्स के बाद पूछा गया कि इन दोनों लिमिट्स के बीच में कितने केसेस हैं। ठीक है, तो उन केसों का पता लगाएंगे आज हम, वही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, the mean and the standard deviation of a NPC distribution are 35 and 5। ठीक है, यदि हम देखते हैं तो हमारे पास दिया गया है कि एक जो एनपीसी का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है एसडी है जो आपका 35 है और इसका मीन है 35 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 5 है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्स मार्क्स बिटवीन 30 एंड 40। ठीक है, तो 30 और 40% दिए गए हैं तो उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, यानी कितने स्टूडेंट्स ने 30 और 40 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इसमें हम निकालेंगे कि कितने स्कोर्स आएंगे, मार्क्स आएंगे। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम जाते हैं, पहले हमारे पास हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसकी, एसडी की। ठीक है, तो 30 जो स्कोर्स है उससे एसडी की या स्टैंडर्ड डेविएशन के कितनी डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो जेड स्कोर वाला फार्मूला लगाएंगे कि जेड स्कोर इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। यानी एक्स क्या है, आपका गिवन स्कोर्स है जो आपका 30 है, और ये m किसको शो कर रहा है, मीन को शो कर रहा है, अपॉन जो आपका साइन है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है। तो यहाँ आपका 30 में से 35 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास माइनस का 5 आता है और नीचे हमारा 5 आता है। दोनों को यदि हम कट कर दें, ठीक है, दोनों को कट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें -1 प्राप्त होगा, -1 सिग्मा। ठीक है, तो एक लिमिट इसकी हमें मिल गई कि एक लिमिट कितनी है इसकी, -1 सिग्मा। उसी प्रकार से हम दूसरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसके डिस्टेंस मीन से कितने है, 40 स्कोर्स है, तो इसका भी जेड स्कोर्स निकाल लेंगे कि इसका जेड स्कोर कितना होगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे जेड स्कोर इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। तो इधर पर जो स्कोर्स है वो कितना है, 40 है। तो देखिए यहाँ पर 40 रखा हमने, मीन दोनों के लिए 35 था तो देखिए 35 रखा है, अपॉन सिग्मा का वैल्यू आपका 5 है। तो 40 में से 35 निकाल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.5 यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लस का 1 सिग्मा आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों जो लिमिट्स हैं वो हमने जेड वैल्यू में निकाल ली हैं जेड स्कोर के रूप में। तो एक -1 सिग्मा आ गया और एक +1 सिग्मा आ गया। तो एक -1 सिग्मा और एक +1 सिग्मा। अब हम अगर एनपीसी कर्व में देखते हैं तो एनपीसी कर्व में -1 सिग्मा और +1 सिग्मा के बीच में कितने आपके केसेस आते हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि मतलब आपके -1 सिग्मा या +1 सिग्मा जो मीडियन से होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं, तो इनके बीच में समान केसेस होते हैं, ये सबको पता है। और यदि नहीं पता है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक
टेबल दी गई है, हम टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास टेबल दिया गिवन है, टेबल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे आपका 1 सिग्मा की बात करें तो 1 सिग्मा में लगभग कितने केसेस आ जाते हैं, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा माइनस 1 सिग्मा के बीच में कितने केसेस आते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जैसे 0 है, ये आपका 1 सिग्मा है। ठीक है, तो 1 सिग्मा आपका यहाँ से स्टार्ट है, तो 1 सिग्मा के बीच में कितने केसेस होते हैं, मतलब मीन और 1 सिग्मा के बीच में केस कितने आ गए, 3413। ठीक है, तो 100 से अगर इसको डिवाइडेड कर, क्योंकि ये किस में है, पॉइंट में है। ठीक, तो अगर ये आपके 100 से मल्टीपल होंगे, परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे, कितने हो जाएंगे, 34.13। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि मतलब मीन से लेकर के चाहे -1 सिग्मा तक हो, तो उसका वैल्यू भी आपका 34.13 होता है। सॉरी 6 लिखा है, 3 है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पर 34.13 और 34.13, तो अगर हम दोनों निकालते हैं, पहले हमने निकाला कि मीन से लेकर के -1 सिग्मा तक जो केसेस हैं उनके कितने केसेस आते हैं, तो 34.13 आता है। उसी प्रकार से अगर +1 सिग्मा की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पर तो हमें यही लेना पड़ेगा, दोनों का ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले निकाला था -1 सिग्मा और +1 सिग्मा के बीच में कितने केसेस आएंगे। ठीक, तो पहले नंबर पर हमने +1 सिग्मा केस लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कितने केसेस लिए कि मीन से और +1 सिग्मा तक कितने केसेस आते हैं, तो ये आते हैं आपके 34.13, और इधर पर मीन से -1 सिग्मा तक कितने केसेस आएंगे, ये भी 34.13। तो अब दोनों का -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में कितने केसेस आएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो आपके पास कितने केसेस हो गए, 68.26। ओके, कितने केसेस हो गए, 68.26। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको मतलब कोई यहाँ डाउट हो? ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, अभी एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज वी आर गोइंग ऑन द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने निकाल लिया कि 30 और 40 स्कोर्स के बीच में कितने केसेस आएंगे, तो हमारे पास पता चल गया कि 30 40 के बीच में यानी 30 और 40 दोनों को +1 सिग्मा और -1 सिग्मा शो करता है जेड स्कोर के रूप में, और उसके बीच में केसेस आएंगे आपके 68.26%। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 35 एंड मतलब जो मीन है किसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो 35 है, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है। ठीक है, ये मतलब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनपीसी का, उसका मीन कितना है, 35 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कितना है, 5 है। तो हमें फाइंड आउट करना है, इसमें दो चीजें फाइंड आउट करना है। एक तो ये फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द स्कोर्स मोर देन 42। डॉली ओम्ब्रे व्हाई आर यू टचिंग स्क्रीन? तो देखिए इसमें बता रहे हैं हम कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट द स्कोर्स मोर देन 42, कितने विद्यार्थियों ने 42 से ज्यादा स्कोर्स गेन किए हैं। और दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट स्कोर्स लेस देन 28। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप सीरियसली समझ लेना, थोड़ा सा गंभीर हो करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही करना है। पहला जो इसके पहले क्वेश्चन किया था वो बहुत सिंपल था, उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उससे ज्यादा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इसके जेड स्कोर्स निकाल लेंगे, तो जेड स्कोर्स के लिए तो वही फॉर्मूला है आपका जो आपने पीछे देखा था, कि इसमें क्या करते हैं, सीधा जेड स्कोर का फॉर्मूला लगाएंगे, स्कोर माइनस मीन अपन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आपका स्कोर जैसे पहले वाले में हम जाते हैं, पहला स्कोर हमारा कितना है, पहला स्कोर हमारा 40 मोर देन 42। इस पर सब लोग ध्यान देंगे, मोर देन 42। जहां पर मोर की बात होगी तो वहां पर आप समझ जाइए कि क्लास इंटरवल की अपर लिमिट आना है। ठीक है, क्या आना है, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट आना है।
तो यहाँ पर जो 42 दिया है ये आपका इंक्लूसिव सीरीज का दिया है, और इसको जब हम प्योर सीरीज में या एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलेंगे तो यहाँ 42 की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है नोट के रूप में कि हेयर वी आर टेकिंग द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 42 इसको प्रेजेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये 42.5 को प्रेजेंट करेगा, क्योंकि अपर लिमिट में 0.5 प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इधर इसका जेड स्कोर निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मतलब पहले इसका स्कोर बन जाएगा 42.5, और जो इसका मीन है वो तो सेम आपका 35 रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो जेड स्कोर वैल्यू आ गया वो कितना आ गया है, ये जीरो कट है, जीरो को लगा हो या नहीं लगा हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जेड स्कोर आ गया 1.5 सिग्मा, कितना आ गया 1.5 सिग्मा। ठीक है, so the number of the students who scores more than 42, इसलिए 42 से ज्यादा स्कोर करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने परसेंट हैं आपके, वो आ जाएंगे आपके, क्योंकि ये कितना 1.5 सिग्मा, 1.5 सिग्मा कहाँ पर रहता है, तो ये 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच होगा। कहाँ पर होगा, बीचों बीच होगा। तो ये आपका देखिए बीचों बीच आ गया है, बिल्कुल एकदम मिडिल में है। ओके, अब इसके ऊपर आपके कितने केसेस होंगे, तो ये क्या आया था आपका 6.86, जो किसको शो करता है 7% को। ठीक है, तो ये आपके कितने केसेस हो जाएंगे, 7% केसेस आएंगे आपके 1.5 सिग्मा में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। हेलो ऑल द स्टूडेंट, आर यू लिसनिंग और नॉट? यस सर, आ गया समझ में। यस सर। यहाँ तक बिल्कुल श्योर समझ में आ गया सभी को? ओके यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो ये ए नंबर था, तो इसमें हमने ध्यान दीजिए इधर पर बताया था कि मोर देन 42 निकला था, तो इसकी अपर लिमिट का हम एक्सक्लूसिव प्योर सीरीज में बदलेंगे तो उसमें 42.5 हो गया। अब इधर देखिए जो दूसरा वाला क्वेश्चन था आपका, तो उसमें लेस देन 28 मांगा है। ठीक है, यानी कि 28% से कितना कम है, कम, और जब कम को मांगा जाए तो इसमें ध्यान दीजिए कि लोअर लिमिट को लिया जाएगा, और लोअर लिमिट का जब हम इंक्लूसिव सीरीज से प्योर सीरीज में बदलेंगे तो इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर स्कोर आपका 28 था, लेकिन लोअर लिमिट ले रहे हैं, 0.5 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 27.5 हो गया। और इधर आपका जो मीन है वो 35 सेम रहेगा और 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 7.5। ओके, और इसके बाद हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितना वैल्यू आ गया, माइनस का 1.5 सिग्मा। 1.5। ठीक है, तो माइनस का 1.5 सिग्मा आ गया, और माइनस का 1.5 सिग्मा भी आपके किसके, ये आपके पास माइनस के हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो सिग्मा दिए थे, सिग्मा वैल्यू दी गई थी, इस साइड में माइनस की दी गई है और उस साइड में किसकी दी गई है, प्लस की। ठीक है, हमारा माइनस में वैल्यू आया तो हम इसी साइड का देखेंगे, तो 1.5 चाहे इस साइड में हो और चाहे 1.5 आपका इस साइड में हो, वो सेम मतलब उसी वैल्यू को शो करेगा। तो इस साइड वाला भी 6.67% आया है, यानी इसका वैल्यू 1.5 का अगर हम देखेंगे, आप उस अगर टेबल में देखोगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, 1.5 का वैल्यू अगर देखना चाहते हो यहाँ से आप देख सकते हैं 1.5। हाँ, ये देखिए 1.5। ठीक है, कहाँ आपका 1.5 दिया है, कितना 6.7, तो ये आपका 1. ये हो गया 1, और इधर से हम 0.5 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना स्कोर्स आ जाएगा, इसके बाद के स्कोर्स निकाले, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, इसमें पहले के स्कोर्स आ जाएंगे, तो इसके पहले कितने स्कोर्स हैं वो हम देख लेंगे। 1.5 सिग्मा,
1.5 सिग्मा कितना शो करता है, ये यहाँ से तो होगा नहीं, यहीं से होगा। 1 पॉइंट इसमें ले लेंगे, 0.5 इसमें, ये 0.5 है, तो 1.5 कितना शो करता है इसमें। नहीं, आप तो इसी को लिख रही है, परसेंटेज में ही लिखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आपको यही शो करना है, अलग से परसेंटेज में नहीं बताना है, क्योंकि हमें लेस वैल्यू कंडक्ट करना है। और अगर हमारे पास जैसे इतना वैल्यू आ गया है तो हम निकाल सकते हैं हमारा, जैसे 1 सिग्मा में कितना होता है वैल्यू, 1 सिग्मा में होता है 68 पॉइंट कितना होता है, 68 पॉइंट कितना होता है, 26 होता है। और फिर इसके बाद 2 सिग्मा तक कितना जाता है, 2 सिग्मा तक जाता है 95.44 जाता है ना। और यदि हम 95.44 में से 68.26 घटा दें तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से। कितना बचेगा, जल्दी बताइए। 13 से 8 गए तो 1 बचा, 27.18. 27.18। हाँ 27.18, ठीक है। अब ये 27.18 है, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, थर्टीन 13.59। चलिए 13.59, ठीक है। और 13 का हाफ करने से आपका यही बनता है, ठीक है, लगभग यही बनेगा। तो आपका ये जो 6.68 आएगा वो आपका 7% ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये इसको पूछे जाएंगे और इस प्रकार से आपको ये पूरे वैल्यूज इसके निकालना है। जेड स्कोर आपको परसेंटेज दिया जाएगा, कोई भी 2 लिमिट्स दी जाएंगी और इन 2 लिमिट्स के टेबल तो लिए गिवन होगी ना, हैं, हाँ टेबल तो गिवन होगी ना। देखिए टेबल अगर वो आपको ये समझेगा कि मतलब टेबल देना है तो देंगे टेबल, और नहीं होगा तो आपको सीधा वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वो टेबल आवश्यक होगी, एसेंशियल होगी तो टेबल दे देंगे, नहीं तो सीधे क्या करेंगे कि सीधे आपको वैल्यू दे दी जाएगी। वैल्यूज के